नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ के लोक भवन में लोक सेवा आयोग से चयनित नायब तहसीलदारों और माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। राजधानी में स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के अंतर्गत 5,06,995 लाभार्थियों को 4,314 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, राज्य मंत्री गुलाबो देवी समेत शासन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी ने नवचयनित लाभार्थियों से बात की और इसके साथ ही विपक्ष पर करारा हमला बोला। सीएम योगी ने नवनियुक्त नायब तहसीलदारों से कहा कि आपके कार्यों से प्रदेश की जनता के जीवन में खुशहाली आए और प्रदेश तरक्की की राह पर आगे बढ़े, ऐसी आशा करता हूं। आज लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में नवचयनित 57 नायब तहसीलदार, 171 प्रवक्ता व 69 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि आप सभी नवचयनित युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पारदर्शी और ईमानदार चयन प्रक्रिया के बाद चयन होकर नियुक्त सभी अभ्यर्थियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं। सीएम योगी ने मन से कहा कि चयन प्रक्रिया को एक समय सीमा के अंदर पूरा किया गया। सिलेक्शन प्रोसेस में किसी भी तरह की सिफारिश, लेन देन या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हम चयन के साथ प्रमोशन दोनों प्रक्रिया को साथ लेकर चल रहे हैं। शिक्षा विभाग ने भी अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, नकल विहीन परीक्षा और शिक्षा नीति लागू करने के कार्य भी हुए। अब तक हम अलग अलग शिक्षा में 1,75,000 शिक्षकों की भर्तियां भी हो चुकी हैं, जो आज तक कभी नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि आज भी प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। मैं सबसे पहले एक साथ प्रदेश के अंदर 5,06,995 लाभार्थियों को 4,313 करोड़ 58 लाख रुपए के ऋण वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर सभी लाभार्थियों को इसकी बधाई देता हूं। अभी मुझे सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर देहात, मथुरा और सहारनपुर से जुड़े हुए कुछ ऐसे लाभार्थियों के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अब वह केवल जॉब लेने वाले नहीं बल्कि जॉब देने वाले की स्थिति में आ चुके हैं। हर एक व्यक्ति अपने आप में 3, 4, 5, 7, 10, 25, 50 तक रोजगार और नौकरी भी अन्य लोगों को दे रहा है। आप जब किसी एक व्यक्ति को नौकरी देते हैं तो वह नौकरी एक व्यक्ति की नहीं होती, पूरा एक परिवार का पेट उससे भरता है। एक परिवार स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर होता है। उसकी देखा देखी पूरा गांव उस एक नवाचार के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। और मुझे लगता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग इस दिशा में जो प्रयास कर रहा है वह एक अभिनंदनीय प्रयास है, क्योंकि रोजगार सृजन की ढेर सारी संभावनाएं इसमें हैं। और ये हमारा सौभाग्य है, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और इस सबसे बड़े राज्य में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए क्लस्टर पहले से मौजूद हैं। हमारे यहां अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार के क्लस्टर हमारे दूरदर्शी सोच के महापुरुषों ने स्थापित किए थे, जैसे मुरादाबाद का ब्रॉस का आइटम, अलीगढ़ का हार्डवेयर के, खुर्जा की क्रॉकरी, कन्नौज का इत्र, फिरोजाबाद के ग्लास के आइटम, इसी प्रकार से वाराणसी की साड़ी, भदोई की कालीन, लखनऊ की चिकन कारीगरी, मेरठ के स्पोर्ट्स आइटम, यानी हर एक जनपद का, गोरखपुर का टेराकोटा, हर एक जनपद की अपनी एक स्पेसिफिक पहचान, और उस स्पेसिफिक पहचान थी। बीच के कालखंड में उस स्पेसिफिक पहचान को समाप्त कर दिया गया। हमारी सरकार ने उसको पुनरुद्धार करते हुए उसकी मैपिंग करना, उसको एक ब्रांड के रूप में स्थापित करना, और आज एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हम लोगों ने सभी 75 जनपदों के लिए एक यूनिक ब्रांड बनाने के लिए एक उत्पाद को उस जिले के साथ जोड़ा है।
तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों की रोकथाम की समीक्षा के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। इस दौरान सीएम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को टैबलेट का वितरण करने पहुंचे। इसके बाद सीएम योगी ने रुद्राक्ष के सभागार में ही अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए रणनीति पर चर्चा की। देर शाम मुख्यमंत्री गोरखपुर रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुरुवार को हेलीकॉप्टर से संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर पहुंचे। यहाँ पर वे सड़क मार्ग से सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। यहाँ उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने भाग लिया। यहाँ वे करीब 1500 छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण करने पहुंचे। उत्तर प्रदेश में हुए लखीमपुर खीरी कांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत मामले में 11 जनवरी तक आदेश सुरक्षित रखा है। लखीमपुर घटना के मुख्य आरोपी आशीष के वकील ने सरकार के काउंटर एफिडेविट का जवाब दाखिल करने का समय मांगा है। बता दें कि हाल ही में इस मामले में हाईकोर्ट ने धारा 307, 326 और 34 जैसे कई संगीन धाराएं बढ़ा दी हैं और इन धाराओं के अंतर्गत आरोपियों की रिमांड लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई। वहीं एसआईटी के प्रमुख जांच अधिकारी विद्याराम दिवाकर ने साफ कह दिया है कि यह लापरवाही व उपेक्षा पूर्वक गाड़ी चलाते हुए दुर्घटनावश मृत्यु का मामला नहीं है। सोची समझी साजिश के चलते भीड़ को कुचलने, हत्या करने, हत्या की कोशिश के साथ ही अंग भंग करने की साजिश का मामला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम बदल दिया है। अब मैनपुरी के सैनिक स्कूल को शहीद जनरल विपिन रावत सैनिक स्कूल का नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री ने शहीद जनरल रावत को श्रद्धांजलि देते हुए मैनपुरी सैनिक स्कूल का नामकरण करके उनके नाम पर ये करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इससे युवाओं को जनरल रावत से प्रेरणा मिलेगी। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों जनरल विपिन रावत हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। विपिन रावत अपने कार्यकाल में देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए। उनके सराहनीय योगदान के चलते उन्हें तीनों सेनाओं का दायित्व सौंपा गया था। जनरल विपिन रावत के नाम से भी अब मैनपुरी जनपद की पहचान पूरी दुनिया में होगी। मैनपुरी के आगरा रोड स्थित सैनिक स्कूल का नाम जनरल विपिन रावत सैनिक स्कूल किया गया है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से मैनपुरी के लोगों में बहुत खुशी है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया। आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान, ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता आदि ने सैनिक स्कूल का नामकरण विपिन रावत के नाम पर किए जाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चपेट से प्रदेशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए जमीनी स्तर पर प्रदेश सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों के अनुसार यूपी में टेस्टिंग और टीकाकरण की रफ्तार को तेजी से बढ़ाया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि यूपी में अब तक 9 करोड़ 39 लाख से अधिक टेस्ट व 20 करोड़ 69 लाख से अधिक वयस्कों का टीकाकरण किया जा चुका है। प्रदेश में 3 जनवरी से शुरू हुए 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण अभियान में अब तक यूपी में 7 लाख से अधिक टीकाकरण किया जा चुका है। योगी सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट, बेड, डॉक्टरों व कर्मचारियों, अस्पताल, वेंटिलेटर की संख्या में इजाफा किया है, जिसके कारण यूपी तीसरी लहर से लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए तैनात किए गए नोडल अधिकारी हर स्थिति पर सीधी नजर रख रहे हैं। सीएम ने हर दिन न्यूनतम 3 से 4 लाख टेस्ट किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आवश्यक मशीनें और मानव संसाधन की व्यवस्था को बढ़ाने के आदेश दिए हैं। बता दें कि जिन जिलों में एक्टिव केस की न्यूनतम संख्या 1000 से अधिक होगी, उन जिलों में नई व्यवस्था लागू होगी। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 1,96,502 जांचों में 3,121 कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश के कुल एक्टिव कोविड केस की संख्या 8,224 है और प्रदेश की रिकवरी रेट 98.2% दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में 47 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात भी दे दी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।